मेरी शादी के कुछ ही महीने बाद मेरे पति की मौत हो गई थी। मैं बहुत सुंदर थी, इसलिए मेरी सास ने मेरी शादी अपने छोटे बेटे से करवा दी। मैं अपने देवर के कमरे में जाने से घबरा रही थी। मुझे लगता था कि वह बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता जबरदस्ती करवा दिया है। मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर करना ही क्या है, क्योंकि वह बच्चा है, इन सब के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होगी। मेरी सास मेरे पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो इस तरह बीत गए, लेकिन एक दिन मैं यह देखकर हैरान रह गई। मेरा देवर खुद यह कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था कि वह बच्चा है, उसे इन सारी बातों का पता नहीं होगा। इसलिए वह कह रहा होगा उसके लिए यह सब नया है, इसलिए वह खुश हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई, वह भी इतनी जल्दी। लेकिन फिर मैं रात में उसके कमरे में गई तो वह बिल्कुल तैयार बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से प्यासा हो और आज वह अपनी प्यास बुझाना चाहता हो। उस वक्त मैं बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि मैं तो उसे बच्चा समझ रही थी, लेकिन वो इस कदर वो सब करने के लिए तड़प रहा था, जिसे देखकर मैं बिल्कुल घबरा रही थी। मुझे लगा था कि उसे भला कर सुला दूंगी, लेकिन उसने तो मेरी हालत ही खराब कर दी। जैसे ही उसने मेरे अंदर मेरा नाम ममता है, और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ का देहांत हो गया था। माँ के मरने के बाद मेरे पापा घर में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने कुछ ही महीनों के बाद दूसरी शादी कर ली। मेरे पापा की दूसरी पत्नी, जिसे मैं पंती डू में अपनी सौतेली माँ कहती थी, घर में आ गई। शुरू शुरू में तो उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आने लगा। वह काम के लिए ताने देती और मुझे हमेशा यह महसूस कराती कि मैं इस घर में एक बोझ हूँ। पापा भी अब ज्यादातर समय अपने काम में व्यस्त रहते थे और घर की तरफ कम ही ध्यान देते थे। उन्हें यह महसूस ही नहीं हुआ कि उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी कितनी बदल गई थी। सौतेली माँ ने मुझे घर के सारे कामों में लगा दिया और मेरी पढ़ाई का भी कोई ख्याल नहीं रखा। मुझे स्कूल जाने का मौका तो मिल जाता था, लेकिन घर लौटने के बाद मुझे सारे काम करने पड़ते थे। मैं अपनी माँ को बहुत याद करती थी। मुझे लगता था कि अगर माँ होती तो सब कुछ कितना अलग होता। मेरी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, मेरी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और मुझे उम्मीद थी कि एक दिन मैं अपनी मेहनत से कुछ बड़ा हासिल कर सकूंगी। लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे हमेशा पढ़ाई से दूर रखने की कोशिश करती थी। वह कहती थी कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौटी तो मैंने देखा कि घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मेरी सौतेली माँ ने मुझे उनके सामने परोसने के लिए कहा। मैं उन्हें देखकर घबरा गई, क्योंकि वे सभी मुझे घूर रहे थे। उन लोगों में से एक आदमी ने मेरी सौतेली माँ से कहा, यह लड़की बहुत खूबसूरत है। मेरी सौतेली माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ममता बहुत सुंदर है। फिर उसने मुझे वहां से चले जाने का इशारा किया। मुझे उनका यह बर्ताव बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझसे कहा, ममता तुम्हारी शादी की बात चल रही है। यह सुनकर मैं तो हैरान रह गई। मुझे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो बोली कि तुम शादी की तैयारी शुरू कर, 2 अगले ही महीने में ये शादी हो जाएगी। यह सुनकर मैं अंदर से बहुत खुश थी। जिंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से यह बात निकाल ही दी थी कि मेरी भी शादी होगी। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मेरी शादी होने जा रही थी तो मैं खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करने में लग गई। शादी से पहले मैंने अपने पति को देखा भी नहीं था, और शादी वाले दिन भी शादी की तैयारियां जोरों पर थी। घर में एक नई रौनक छा गई थी। मैं खुद को तैयार करने और शादी के सपने देखने में मग्न थी। मेरी सौतेली माँ ने भी मेरे लिए बहुत सारे अच्छे कपड़े और गहने लाकर दिए। मुझे यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरे पापा भी इस बार थोड़े से बदल गए थे। वे मेरे लिए खुश थे और उन्होंने
मेरी शादी के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने कहा, ममता, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन के लिबासी में सज कर तैयार हुई। मेरी सहेलियां भी मेरी मदद कर रही थी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं शर्म और लिहाज की वजह से अपने पति को देख नहीं पाई थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के साथ उनकी माँ और उनका एक 15 साल का छोटा भाई रहता था। मेरी सुहाग रात वाले दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, तब मैंने पहली बार अपने पति को नजर भर के देखा था। वह बहुत अच्छे थे। उन्होंने पहले दिन से ही मेरे साथ बहुत प्यार और सम्मान के साथ बात किया। उन्होंने बताया कि उनका छोटा भाई उनके जान से बढ़कर है, क्योंकि जब वह 3 साल था तभी उनके पापा का देहांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने अपने छोटे भाई को बहुत लाड प्यार से पाला था। पापा के जाने के बाद मेरे पति ने अपने छोटे भाई के लिए पत्ता की जगह ले ली और बचपन से ही उसे अपने साथ सुलाया करता था। मेरे पास बेरम ने कहा कि उनके भाई का नाम सूरज है। वह बोले कि तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वह मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह ही है। उसके बाद मेरी शादी की पहली रात बहुत अच्छे से गुजर गई। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी भी अच्छे से गुजर जाएगी। सुबह कमरे में मेरी सांस आई और उन्होंने मेरी पहली रात को लेकर मुझसे कुछ अजीब से सवाल किए, जिसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। मैं सोचने लगी कि औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती है। उसके बाद मैं अपने देवर के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद मेरी सास कमरे में आई और बोली कि अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाएगी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार तुम्हें देखने आएंगे।